जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान जेन जी का गुस्सा देश ने देखा। इसे लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने विवादित बयान दिया है। कहा है भारत में जो महिलाएं हैं उनकी एक नई पीढ़ी गटर जनरेशन है। कंगना ने अपने इस बयान की वजह जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी को दी गई गालियां बताया। देश ने जो है इनको मैंडेट नहीं दिया है, तो ये इस तरह की राजनीति जिसे कहते हैं कि घटिया राजनीति जो है वो कर रहे हैं। अपने बयानों की वजह से विवादों में रहने वाली, अक्सर विपक्ष पर फायर रहने वाली सांसद कंगना रनौत इस बार जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आई महिलाओं के एक वर्ग पर आग बबूला दिखती हैं, जो लिखती हैं कि भारतीय महिलाओं की एक नई पीढ़ी गटर जनरेशन। इनमें से कुछ के पास समाज को देने के लिए कुछ भी नहीं, वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है, ये अच्छी हाउसवाइफ भी नहीं बन सकती। ये पहला मौका नहीं जब कंगना रनौत के बयान राजनीतिक या सामाजिक विवाद का कारण बन रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है जब उन प्रदर्शनकारियों के लिए विवादित बयान दिया जो महिलाएं हैं। नीट पेपर लीक के खिलाफ होते छात्र आंदोलन और विरोध प्रदर्शन पर कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के स्टोरी सेक्शन में लिखा है कि सबसे शर्मनाक बात उन युवा हिंदू महिलाओं का व्यवहार है जो स्वतंत्र और करियर बनाने वाली महिलाओं की जिंदगी की नकल करना चाहती हैं, लेकिन उस आजादी के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को नहीं निभाना चाहती। असल में स्वतंत्र महिलाएं विद्रोही फैसले लेती हैं, बेबाक राय रखती हैं, परंपराओं से हटकर करियर चुनती हैं और अपने हर फैसले की पूरी जिम्मेदारी भी उठाती हैं। उन्हें अपने कर्मों की कीमत खुद चुकानी पड़ती है। वे अपने माता पिता या परिवार की कीमत पर ऐसा नहीं करते। हमने हमेशा देखा हुआ है कि ये इस तरह की चीजें अपने। अब सवाल है कि जो कंगना रनौत खुद एक महिला है, जो छात्र रहते हुए प्रदर्शन करने की बात कह चुकी है, उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया? महिलाओं के एक वर्ग के लिए ऐसी बयानबाजी करने की उन्हें क्या जरूरत आन पड़ी? कंगना रनौत आगे लिखती हैं कि आज तथाकथित वेस्टर्न सोच से प्रभावित भारतीय महिलाओं की एक नई पीढ़ी सामने आई है। मैं इन्हें गटर जनरेशन कहती हूँ। इनमें से कुछ के पास समाज को देने के लिए कुछ भी नहीं है, वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी बदसूरत सोच और भ्रष्ट मानसिकता रखती हैं कि अच्छी हाउसवाइफ भी नहीं बन सकती। इससे पहले की पोस्ट में कंगना नई पीढ़ी की परवरिश पर सवाल उठा चुकी हैं, जिसकी वजह से विपक्ष उन पर हमलावर हो रहा है। तो बहुत अफसोस की बात है, एक महिला होते हुए ऐसे लिख रही है और ये सोचती है कि इसके वजह से उनकी तारीफ होगी और ये पार्लियामेंट में ये सरकार इनकी साथ देगी, बहुत जल्दी समझ में आएगी। Who has worked in the industry, जो बहुत ही अच्छा काम करती है, लेकिन इस तरह का जो इनका संवेदनहीन स्टेटमेंट है उसकी हम कठोर निंदा करते हैं। वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के। तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है। वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है, लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था। कंगना रनौत ने सांसद बनने के बाद कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ी और कई मामलों में उनकी अपनी पार्टी को भी सफाई देनी पड़ी। लेकिन इस बार कंगना के बयान की वजह प्रदर्शन के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल किए गए वो आपत्तिजनक शब्द है, जिन्हें किसी भी लिहाज से कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन से सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। इस प्रदर्शन के बाद पेपर लीक पर सख्त कदम उठाए गए, लेकिन दिल्ली में हुए इसी प्रदर्शन में एक वर्ग ने जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उसने असल छात्रों को भी चौंकाया है। सबको ये सोचने पर मजबूर किया है कि ये कैसे छात्र हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे, और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है। हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है। तो कंगना का कहना है कि उन्होंने ऐसे ही छात्रों के वर्ग पर टिप्पणी की है जिन्होंने पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहे हैं।